हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का थर्ड काइंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, यानी पार्ट 13, 14 और 15 को नहीं देखा है, तो आप देख लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म, ओके, और थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में कहाँ किसको जाता है, उसके स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, उसके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, उसमें मैंने पिछले वीडियोज में, तीनों वीडियोज में बहुत ही डिटेल से जो है डिस्कस किया है। ओके, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या कहता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म के बारे में बात करेंगे हमारे पार्ट 16 में। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है मैंने पार्ट 13 में बहुत ही डिटेल से जो बताने की कोशिश की है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। ओके, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ई है, आ है, इस तरह का लगा रहेगा तो आप उसको समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं, क्या वह ये समाचार नहीं सुन चुका है, तो वर्ब के अंत में ये हिंदी सेंटेंस है और वर्ब के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में चुका है, ओके, चुकी है, की है, ओके, लाए हैं, ओके, चुके हो, की है, इस तरह का सेंटेंसेस आपके लिए मैं 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। 10 सेंटेंस को देखेंगे, 10 सेंटेंस को, 10 सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सेंटेंस के अंत में यानी वर्ब के अंत में या है, ये है, या चुका है, चुके हैं, या आ है, इस तरह का जो है जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। ओके, तो हम लोग आज इसमें डिटेल से बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में कहाँ किसको जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम लोग पार्ट 15 में मैंने पार्ट 15 में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से बात की है। पार्ट 15 जरूर देख लेंगे। ओके, तो जैसा कि स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, तो ऐसा सेंटेंस, हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। जैसे देखिए, क्या वह ये समाचार नहीं सुन चुका है, तो इसमें क्या भी जुड़ा हुआ है, क्या ये इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव है। ओके, और नेगेटिव नहीं भी जुड़ा हुआ है यानी नेगेटिव है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इंट्रोगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और वर्ब के अंत में चुका है जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर है। ओके, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है, उसी के अनुसार आप जो है इसको इंग्लिश में बना सकेंगे। तो इसको याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ हैव और हेज इन दोनों में से किसी या है, ऑब्लिक है, यानी या हैव और हेज में कोई एक का यूज करना है। तो हैव और हेज किस में यूज करेंगे, इस पे हम लोग थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। ओके, इसको हैव जो है हमेशा जो है अगर सब्जेक्ट, ओके, अगर सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट अगर पुलर नंबर में होगा, किसमें होगा, पुलर नंबर में होगा, तो इसके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। पुलर नंबर का मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक। क्या होता है, मोर देन वन, एक से अधिक। अगर सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक होगा यानी पुलर नंबर होगा, वो पुलर नंबर कहलाएगा, तो उसके साथ आप हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर सब्जेक्ट एक नंबर, दूसरा नंबर में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में होगा, ओके, सिंगुलर नंबर में यानी नॉट मोर देन वन, ओके, नॉट मोर देन वन, अगर एक से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन वन मीन्स क्या हो गया, एक से अधिक नहीं होगा। अगर एक से अधिक नहीं होगा और वो थर्ड पर्सन का होगा, किस पर्सन का होगा, सिंगुलर नंबर होगा और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो उसके साथ हमेशा आप किसका यूज करेंगे, हेज का यूज करेंगे। किसका, आप हमेशा इसके साथ हेज का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट, ओके, अगर सब्जेक्ट, ओके, अगर सब्जेक्ट आई होगा, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर है, आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, एक से अधिक नहीं है। ओके, एक से अधिक नहीं है, तो इसके साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ आप हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप सीख चुके हैं कि पुलर नंबर के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर नंबर के साथ हेज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ आप हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे बनाया जाएगा, कहाँ हैव और हेज का यूज करेंगे। ओके, हम इसको रब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके,
तो अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाला। काम करने वाला, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा जाता है। अब वर्ब देखते हैं। वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है। कितना होता है? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 रूप होते हैं। ओके, वर्ब के 5 रूप होते हैं और हम लोगों को यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी तीसरा काइंड है तो तीसरा फॉर्म लगाना है इसमें। ओके, ऐसी जरूरी नहीं है कि तीसरा काइंड है इसलिए, यानी तीसरे काइंड में हम लोग V3 का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जिस तरह आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, इंडिफिनिट टेंस में जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता था। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता था। ओके, इसमें आप जो है V1 और V5 का यूज़ करते थे, करना सीख चुके हैं। ओके, पार्ट 1 से आप देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 तो समझ में आएगा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 और V5 का यूज़ करते थे। फिर ठीक उसी तरह जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, उसमें हम लोग V4 का यूज़ करते थे। किसका? वर्ब का चौथा रूप, जिसमें V1 में ing ऐड करते थे। ओके, V1 में ing ऐड करते थे। आज हम लोग बात करेंगे यानी हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का यूज़ करेंगे, यानी आप V1 और V5 का जो है का यूज़ करना सीख चुके हैं, V4 का भी यूज़ करना सीख चुके हैं। अब हम लोग V3 का भी आप सीख चुके हैं, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। V3 वर्ब का तीसरा रूप, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप उसका कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, हर सेंटेंस का हर टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है। हर टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है और कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें आप हमेशा किसी भी हर स्ट्रक्चर में आप V3 का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि हैव या हेज लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हैव या हेज, तो सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, हमेशा हैव या हेज हमेशा किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या हुआ, ये काम नहीं कर चुका है, तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला को। तो काम करने वाला यानी सुनने का काम कौन नहीं कर चुका है, तो वह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? यही सब्जेक्ट है। तो ये जो है सब्जेक्ट है ही। ओके, और इन दोनों में से आपको ये ही हो गया, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो गया, और इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। आप देख पा रहे हैं कि ही जो है थर्ड पर्सन है। कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और ये सिंगुलर नंबर में है, यानी नॉट मोर देन 1 में है। नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं है। ओके, नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं है। तो एक से अधिक अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके साथ आप हमेशा हेज का यूज़ करेंगे। हेज ही, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, हेज ही नोट। उसके बाद वर्ब। वर्ब किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट जो काम करता है। ओके, सब्जेक्ट जो काम करता है, वो काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ काम करने वाला वो है, और ये काम कौन क्या नहीं कर रहा है, यानी सुनना है। सुनना जो है सुन नहीं रहा है, यानी सुन नहीं चुका है, वो जानना चाह रहा है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे? उसको वर्ब कहेंगे। वर्ब कहा जाता है एक्शन वर्ड को। एक्शन में से काम होता है, जिससे काम का जो है मतलब पता चलता है। जैसे काम का, जैसे रोना, हंसना, खेलना, कूदना। अगर कोई रोएगा तो रोने का जो है आवाज़ आएगा, या रोने का सिंबल दिखेगा कि वो रो रहा है, इंडिकेशन मिलेगा। ओके, जैसे खेल रहा है तो खेलने का जो है खेल रहा है तो एक्शन करेगा। ओके, तो एक्शन जब भी करेगा ओके, तो उसको कहा जाएगा वर्ब। जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, जाना, है ना, उठना, बैठना, है ना, तो ये सब क्या है? एक्शन वर्ब। जो वर्ब के अंत में यानी वर्ड के अंत में ना लगा रहता है और एक्शन होता है। ओके, तो यहाँ जो है वर्ब कौन है? यहाँ पे सुनना जो है वर्ब है। वर्ब के अंत में यानी वर्ड के अंत में ना है लगा हुआ है। देखिए सुनना आप लिखेंगे, सुनना। ओके, तो यहाँ पे वर्ब के अंत में ना जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये एक्शन वर्ड है। ओके, एक काना भी होता है, ओके, एक नाना भी होता है, लेकिन काना जो है एक्शन वर्ड नहीं है। ओके, काम नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको ना जुड़ा हुआ रहने के बाद भी नहीं बोल सकते हैं। जिसमें एक्शन पता चलता है उसको कहा जाता है, इसमें एक्शन पता चल रहा है, सुनने का काम हो रहा है। क्या आपने सुना यानी सुनने का काम किया? ओके,
हैव यू हर्ड, ओके, इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे। तो यहाँ पे सुनने जो है सुनना जो है एक वर्ब का काम हो रहा है, यानी एक्शन का काम हो रहा है। हैज़ ही नॉट, तो यहाँ पे सुनना जो है हियर होता है, हियर में सुनना होता है, HEAR, तो ये V1 है, ओके, क्या है, वर्ब का पहला रूप है। अगर ED लगा देते हैं तो हमारा वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। तो हैज़ ही नॉट हर्ड, ओके, तो हम लोग V3 का ही यूज़ करेंगे इसमें। हैज़ ही नॉट हर्ड, ओके, क्या आपने नहीं सुना है। और यह न्यूज़ जो होता है, यह न्यूज़ को इंग्लिश में कहा जाता है दिस न्यूज़, क्या कहा जाता है इसको, दिस न्यूज़। और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ओके। अब यहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट दिस न्यूज़ हो गया। ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है, और जिस पर असर पड़ता है, ऑब्जेक्ट में से इफेक्ट, जिस पर इफेक्ट पड़ता है यानी असर पड़ता है, ओके, प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है। तो असर किस पर पड़ रहा है, न्यूज़ पर पड़ रहा है, तो इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ओके। तो आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, आई थिंक, ओके, वेरी वेल, ओके। सेकंड जो है पॉइंट को देखते हैं, क्या उन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं की है, ओके। तो वर्ब के अंत में की है जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ओके। और यहाँ पे क्या है, यानी इंट्रोगेटिव है, और यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये निगेटिव है, ओके। तो इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ओके, ए वर्ड विच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये समाचार नहीं सुन चुका है, तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले ये वर्ड आ रहा है, तो यही हमारा इंट्रोगेटिव है। सब में देखिए क्या उन लोगों ने, तो जितने सारे वो सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंसेस है, 10 सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले आके फिर क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, ही इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, ओके। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमारा जो है, यही हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव तो नहीं का यूज होता है, नहीं का बोध होता है, ओके। तो आप सीख चुके हैं, ओके। तो इस तरह हम बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, इसको दूसरा नंबर को, क्या उन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है उन लोगों को है, तो उन लोगों को इंग्लिश में दे कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, ओके। कोशिश करने का काम, बदनाम करने की कोशिश करने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो उन लोगों ने, ओके। तो उन लोगों को दे कहा जाता है, और दे के पहले जो है आप हैव या हैज में से कोई एक लगाएंगे, तो आप कैसे जानेंगे, दे जो है थर्ड पर्सन है, कौन पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ देखिए आपको समझ में आ रहा है कि दे जो है पुलर नंबर है, यानी मोर देन वन है, क्या है, मोर देन वन। पुलर नंबर मतलब क्या हो गया, मोर देन वन, एक से अधिक है, एक से अधिक है, एक से अधिक है। दे तो एक से नहीं बनता, वे लोग का मतलब एक से अधिक है, तो एक से अधिक होगा, पुलर नंबर में होगा, तो हम हमेशा क्या हो जाएगा, हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हैव दे, और हैव लग जाएगा, तो हैव लग गया, हैव दे। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नॉट लगाना है, हैव दे नॉट। उसके बाद वर्ब कहा जाता है काम करने वाला जो काम करता है, तो यहाँ एक जिसके अंत में रहा जो है ना भी रहता है, तो कोशिश करना ये वर्ब है, ओके, ये वर्ब है। और एक बदनाम करना, दो वर्ब इसमें है, तो दोनों वर्ब का पहले काम करेंगे। जिसके अंत में चुका है, चुके हैं या की है लगा रहता है, या सेंटेंस के अंत में होता है, उसको वर्ब, मेन वर्ब कहा जाता है, और उसको पहले यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ट्राई, कोशिश करना बाद में है, लास्ट में है, तो ट्राई में से कोशिश करना, TRY क्या होता है, TRY, ट्राई में से कोशिश करना, तो ये V1 है। लेकिन जब V3 लगाएंगे तो YIED में बदल जाता है, तो ये V3 हो गया। तो हैव दे नॉट ट्राइड। उसके बाद बदनाम करना, दोनों वर्ब का काम करेंगे। बदनाम करना का इंग्लिश होता है डिनाउंस, क्या होता है, DENOUNCE। बहुत सारा वर्ड होता है, डिफेम होता है, डिनाउंस होता है, कंडेम होता है, ओके। तो ये जो है ये V1 है, वर्ब है, और ये V3 है। यहाँ V3 का यूज़ करेंगे पहले, और दोनों वर्ब के बीच में ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में आप टू का यूज़ करेंगे। आप करना सीख चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड, ओके, कि दो वर्ब के बीच में जो है टू लगता है, ओके। तो हैव दे नॉट ट्राइड टू डिनाउंस, ये V1 का यूज़ करेंगे हमेशा, ओके। तो और तुम्हें ऑब्जेक्ट, असर किस पर पड़ रहा है, तुम पर पड़ रहा है, बदनाम कौन होगा, तो तुम पर, ये प्रभाव पड़ेगा इस पर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हैव दे नॉट ट्राइड टू डिनाउंस यू, क्या उन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। अब नेक्स्ट बनाते हैं, ओके। क्या आप मेरे लिए इंद्रचक से कुछ नहीं लाए हैं, ओके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ओके, इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट आप है, ओके। लाने वाला जो है इंद्रचक जो है एक जगह का नाम है, नेम ऑफ ए प्लेस, एक गांव का नाम है, नेम ऑफ ए विलेज, एक गांव का नाम है।
तो ये जो है वहाँ से लाता है, कह रहा है कि क्या आप मेरे लिए इंद्रचक से कुछ नहीं लाए हैं। तो आपको कह रहा है, आप जो है यू है, और यू जो है पुलर नंबर हमेशा यूज होता है, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पुलर नंबर है। ओके, पुलर नंबर एक से अधिक है। ओके, मोर देन वन है, तो मोर देन वन में हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ओके, और हमेशा जो है यू के साथ आप हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव यू, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, नोट लग गया। ओके, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। तो वर्ब कौन है, लाना। लाना जो है, लाना वर्ब है। लाना को इंग्लिश में ब्रिंग कहा जाता है, BRING। ये V1 है। ओके, लेकिन अगर आप V3 का यूज़ करेंगे, ओके, तो यहाँ पे ING हट के क्या हो जाता है, OUGHT लग हो जाता है, यानी ब्रॉट। तो हैव यू नॉट ब्रॉट, ओके, और मेरे लिए तो फॉर मी, ओके, ब्राउट समथिंग, कुछ कह रहा है, कुछ का इंग्लिश होता है समथिंग। ओके, हैव यू नॉट ब्राउट समथिंग, ओके, या एनीथिंग भी लिख सकते हैं आप, एनीथिंग। ओके, एनीथिंग, एनीथिंग, और कहाँ से, फॉर मी। ओके, फॉर मी, मेरे लिए। ओके, हैव यू नॉट ब्राउट समथिंग फॉर मी। ओके, और कहाँ से, फ्रॉम इंदरचक, इंदरचक से, तो फ्रॉम इंदरचक। ओके, इंदरचक जगह का नाम है, नेम ऑफ ए प्लेस। ओके, तो इस तरह का उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो ये आप बना चुके हैं, आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। क्या तुम अभी तक ताजमहल नहीं देख चुके हो? तो इसको कैसे बनाएंगे, हम जो है इसको रब कर देते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में। ओके, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे इंग्लिश बनाएंगे, कहीं कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसको बनाते हैं, किसको बनाते हैं, फोर्थ नंबर को बनाते हैं, फोर्थ नंबर को यहाँ बनाते हैं। ओके, इसको बनाते हैं। ओके, तो क्या तुम अभी तक ताजमहल नहीं देखे हो? तो यहाँ जो देखने वाला काम कौन कर रहा है, तो यू है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, काम करने वाले को कहा जाता है। यू के आगे आप हमेशा, ये पुलर नंबर में है, कौन नंबर में है, पुलर नंबर में है, और पुलर नंबर है, सेकंड पर्सन है, इसके साथ आप हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। मैं बात कर रहा था बार बार, जिस तरह आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा, उसी तरह यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा। तो हैव यू जो है, हैव यू, उसके बाद है नॉट का यूज़ करना है, हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है, नोट लगाएंगे, हैव यू नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब कौन कह रहा है, वर्ब है देखना, देखना जिसके अंत में नाद बता रहे थे, और वर्ब जो है और एक्शन वर्ड है। तो देखना, देखेंगे, देखने का काम करेंगे, तो वो वर्ब होगा। ओके, तो देखना को इंग्लिश में सी कहा जाता है, ये V1 है, और V1 है और N लगाते हैं तो ये V3 बन जाता है। तो हैव यू नॉट सीन, ओके, और क्या नहीं देखा है, किस पर असर पड़ रहा है, ओके, ताजमहल पर असर पड़ रहा है। तो ताजमहल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हैव यू नॉट यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहा है वर्ब के बाद। ओके, तो हैव यू नॉट सीन द ताजमहल, द ताजमहल। ओके, हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। और अभी तक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, येट। क्या आपने अभी तक ताजमहल को नहीं देखा है? तो हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा है, मेरे वीडियोस को नहीं देखा है? हैव यू नॉट वॉच माई वीडियोस येट। ओके, क्या आपने अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा है? हैव यू नॉट ब्राउट एनीथिंग फॉर मी येट, बाद में येट लगाएंगे। ओके, इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं। ओके, फिफ्थ सेंटेंसेस बनेगा, क्या उसने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की है? तो यहाँ जो है बात करने उसने है, ये जो है बात करने वाला कौन है, उसने है। तो ये आप जो है ये क्या हो जाएगा, उसने को इंग्लिश में ही कहा जाता है, और ही जो है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है। कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में, यानी सिंगुलर नंबर में है। ओके, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में है, यानी एक से अधिक नहीं है। तो इसके साथ क्या लगेगा, एक से अधिक नहीं है, इसके साथ लगेगा हैज का यूज होगा। किसका, हेज का। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, तो हेज लगेगा। हेज ही, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, तो नोट लगा दिए, हेज ही नॉट। उसके बाद जो है आपका वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे कोशिश करना एक वर्ब है और बात करना एक वर्ब है, यानी यहाँ पे दो वर्ब है। तो दो वर्ब में से लास्ट वाले को जिसमें चुका चुकी है, लास्ट में जुड़ा होता है, उसको जो है फर्स्ट वर्ब कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ कोशिश करना जो है क्या है, कोशिश करना जो है वर्ब है। तो यहाँ पे ट्राइड लिख देंगे, एक ही बार हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे V3 का यूज़ करेंगे। तो हैज़ ही नॉट ट्राइड। ओके, और एक है बात करना का, बात करना, तो बात करना को इंग्लिश में टॉक कहा जाता है, टॉक। और ये V1 है और ये V3 है, आप हमेशा याद करेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ होता है तो दोनों में जो है या तीन वर्ब आएंगे, तो तीनों वर्ब में जो आप V3 का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले में आप V3 का यूज़ करेंगे, बाद में जितने सब वर्ब आएंगे 1 2 और या 3 आएंगे तो उसमें आपके V1 का यूज़ करेंगे। और दो वर्ब के बीच में 2 का यूज़ करेंगे, दो वर्ब के बीच में 2 का। तो हैज़ ही नॉट ट्राइड टू टॉक। ओके, और आपसे बात करने का, आपसे जो ऑब्जेक्ट है तो टू यू हो जाएगा इसका, टू यू। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैव यू नॉट ट्राइड टू टॉक टू यू। ओके,
तो क्या हैज़ ही नॉट ट्राइड टू टॉक टू यू, क्या उसने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, 6 पॉइंट को, क्या आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पे यूट्यूब होगा, है ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ जो है काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट जो है हम सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला। सब्जेक्ट किसको कहता है, काम करने वाला को। तो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, तो आप लोग है। तो आप लोग जो है इसको इंग्लिश में अगर हम बनाते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश में यू कहा जाता है, और यू के साथ आप हमेशा किसका यूज़ करते थे, हैव का प्रयोग करते थे। तो हैव यू, उसके बाद नोट हम लोग लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है तो हैव लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नोट लगा दिए, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब जो है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना को कहा जाता है इंग्लिश में सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब, ओके, BE सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब ये V1 है, जैसे ही D लगता है तो ये V3 बन जाता है, ओके। तो हमारा V3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हैव यू नॉट सब्सक्राइब, ओके। और मेरे यूट्यूब चैनल को, तो मेरे यूट्यूब चैनल होता है माई यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब, है ना, चैनल, ओके, चैनल। हैव यू नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अभी तक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, येट, लास्ट में आप येट लगा देंगे, YET, येट, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हैव यू नॉट जो है सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल येट, ओके। तो मैं 6 सेंटेंसेस तक मैंने आपको जो है बहुत डिटेल से बात करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अब मैं 7 से 10 यानी 4 सेंटेंसेस में आपके लिए आपको एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ओके। तो आप इसको जो है ज़रूर बनाएंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल में यानी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, है ना, कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, सीख पा रहे हैं कि नहीं, ओके। और 2-3 सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं इसमें, ओके। आप कमेंट जरूर करेंगे, ओके। तो क्या क्या मैं आपके लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है, क्या उन लोगों ने आपको लोगों के सामने जो है अपमानित नहीं किया है, क्या ईश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए नहीं बनाया है, क्या आप लोगों ने अभी तक अपने पंचायत के विकास के बारे में नहीं सोचा है। तो इन सेंटेंसेस को, इन चारों सेंटेंसेस को आप बना के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आप समझ पा रहे हैं, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियोस को जो है अभी तक, मेरे चैनल को, अब यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके, ताकि सही समय पर मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।